साथियों, आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। फतेहपुर की हलचल में आज जनपद फतेहपुर में इस हफ्ते घटी कुछ विशिष्ट घटनाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। साथियों, कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में एक खबर छपी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी केस विशेष में सुनवाई करते हुए टिप्पणी दी कि उत्तर प्रदेश से हम तंग आ चुके हैं, वहाँ कानून का राज नहीं। यही बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कही और जो घटनाएं घट रही हैं प्रदेश में वो किसी से छिपी हुई नहीं। लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं अपने ज़िले फतेहपुर। पिछले सप्ताह कुल 3 या 4 घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने फतेहपुर में एक दहशत का माहौल पैदा किया। पहली घटना घटी चुडियाना सामियाना के पास थाना गाजीपुर के एक गांव तलातल में, जहां एक महिला द्वारा अपने प्रेमी को बुलाकर पति की हत्या करवा दी। भला हो गाजीपुर पुलिस का कि उसने आनन फानन में इस केस को खोलकर और अभियुक्त को जेल भेज दिया। ठीक उसके दूसरे दिन थाना हदगांव के आखिरी गांव में जिस तरीके से दिन दहाड़े पूरे परिवार को गोलियों से निर्ममतापूर्वक भून दिया गया, उससे पूरा जनपद सहम गए। उस परिवार में वहाँ की प्रधान के 2 पुत्र और एकमात्र बालिग नाती शामिल थे। उसके बाद फतेहपुर के एक बहुचर्चित पत्रकार, ख्यातिलब्ध पत्रकार के चतुर्वेदी की भी मृत्यु लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में हो जाती है। इस घटना ने भी जनपद वासियों को सकते में डाल दिया। एक दिन पहले तक पूर्णतः स्वस्थ रहे चतुर्वेदी की अचानक हुई मौत को हम स्वाभाविक मौत नहीं मान सकते। वो घटना थी, दुर्घटना थी, इस विषय में हमारी कोई राय नहीं है। लेकिन इस घटना ने भी फतेहपुर वासियों को स्तब्ध कर दिया। उसके बाद हुसैनगंज थाना में बाजार से लौट रहे एक सराफा व्यापारी के साथ जिस तरह से लूटपाट हुई, वो भी स्तब्धकारी थी। आखिरी गांव में घटित हुई घटना की विवेचना तो हुई, लेकिन विवेचना नहीं हुई, ये हम कह सकते। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल द्वारा घटना की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए वहां के थाना अध्यक्ष और एक दरोगा को निलंबित तो जरूर कर दिया गया, लेकिन मात्र इतने से न तो स्थानीय लोग खुश हैं और न संभवतः जनपद का प्रबुद्धजन। पत्रकार के चतुर्वेदी की घटना में जो कुछ भी हुआ, उससे भी पूरा जनपद स्तब्ध है। कानून में यदि दुर्घटना भी कोई घटती है और उससे किसी की मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम कराए जाने का प्रावधान है।
पोस्टमार्टम कराए जाने में घर वालों की या उनके शुभचिंतकों की सहमति हो, ये अनिवार्य नहीं है। पोस्टमार्टम कराना संबंधित अस्पताल और पुलिस की जिम्मेदारी हो, लेकिन इस घटना में ऐसा नहीं हुआ, जो संदेह को जन्म दे रहा, और चर्चाएं भी जनपद में तरह तरह से चल रही। एक सप्ताह में घटी ये घटनाएं निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के उस टिप्पणी को स्वीकार कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। साथियों, हम सबको याद है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा किया था कि यूपी में कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और घटना करने वाले व्यक्ति सुरक्षित नहीं बचेंगे। अगर एक चौराहे से घटना करके भागते हैं तो अगले चौराहे में पुलिस उनका इनकाउंटर कर देगी, लेकिन आखिरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनकाउंटर हुआ, लेकिन न तो मुख्य अभियुक्त का हुआ, जो साजिशकर्ता कहा जाता है, और न किसी की मृत्यु हुई। दो कथित अभियुक्तों के पकड़े जाने का हाफ इनकाउंटर हुआ प्रेम नगर से बुधवन रोड, और पुलिस हमारी इतनी सटीक निशानेबाज थी कि स्कॉर्पियो में बैठे हुए बदमाशों के पैरों में ही गोली लगी। बुलडोजर भी चला, लेकिन न तो मुख्य अभियुक्त का घर गिराया गया और न खास अभियुक्तों का, वरन अभियुक्तों से जुड़ी हुई किसी पारिवारिक बेटी या बहन का के अधबने मकान पर बुलडोजर चलवा दिया गया। इस घटना से न तो गांव वासी खुश हैं और न क्षेत्रवासी। चर्चाएं तो इस घटना के बारे में भी तरह तरह की चल रही हैं जनपद में, लेकिन कोई खुलकर कहने का साहस नहीं ले पा रहा। क्या ये शासन का भय है, सत्ता का भय है, या प्रशासन? लेकिन जनपद में जो भूमाफियाओं द्वारा, मोरम माफियाओं द्वारा, मिट्टी माफियाओं द्वारा जो अपराध किए जा रहे थे, वो इन अपराधों के हो जाने से जरूर नेपथ्य में चले गए, और जो किरकिरी हो रही थी शासन और प्रशासन की, उससे शायद उसको कुछ राहत भी मिल जाए। लेकिन ये घटनाएं इतनी मर्मांतक थी कि इससे पूरा जनपद दहल गया है। क्या यही होता है कानून का राज? ये सोचने पर सब विवश हो गए। हम एक तरफा पुलिस प्रशासन को भी दोषी नहीं मान सकते। इस जनपद की आबादी 40 लाख से ऊपर है और पुलिस प्रत्येक आदमी के सुरक्षा में नहीं लगी रह सकती। लेकिन इस जनपद में स्थापित 20 थानों में अधिकांश थानों में जो थानाध्यक्ष कायम है, वो लगभग लंबे समय से, अगर उस थाने में नहीं है तो बगल के थाने में, और इतने लंबी अवधि तक थाने में रहने के कारण ये माना जाना सकता है कि एक थानाध्यक्ष को अपने क्षेत्र की लगभग हर गतिविधियों की जानकारी उसको रहती है। उसके अपने स्रोत होते हैं जानकारी प्राप्त करने के, चाहे वो गांव के चौकीदार हो अथवा पुलिस के कारिंदे। लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी साजिश पल रही थी, और उस साजिश का पता वहाँ की पुलिस को न हो, एलआईओ को न हो, और एलआईओ के माध्यम से जिला प्रशासन को न हो, ये सोचा भी नहीं जा सकता।
इन घटनाओं से ये साबित होता है कि अब कानून का शिकंजा शासन और प्रशासन के सामने ढीला पड़ता जा रहा है। तभी तो सर्वोच्च न्यायालय को ये कहने के लिए विवश होना पड़ा कि उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, वहाँ कानून का राज नहीं, जंगल राज। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला।